हाँ जी, सत श्री अकाल जी। वेलकम टू दी पंजाबी वॉन्डर्स यूट्यूब चैनल। तो फेब 2021 में जब मैं गोवा गया था, आई होप आपने मेरी गोवा वाली वीडियो देखी होगी। तो वहाँ पे मेरा दोस्त था करण एंड ही वाज ड्राइविंग टू हम्पी इन हिज कार। तो आई थॉट मैं भी कार में बैठ जाता हूँ। सो दैट्स हाउ आई एंडेड अप इन हम्पी। अब हम्पी लोग आते हैं मेनली दो रीजंस की वजह से। पहले यहाँ की जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और दूसरा है वाइब। अब वाइब से लोगों का मतलब होता है हिप्पी आइलैंड। तो इस आइलैंड इन द तुंगभद्रा रिवर, यहाँ पे बहुत सारे हिप्पीज़ होते हैं, बहुत सारे शैक्स होते हैं, स्ट्रीट म्यूज़िक एंड ऑल, और बहुत सारा माल भी मिलता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद जैन या फेब 2020 में जो हिप आइलैंड था वो कम्प्लीटली डिमोलिश कर दिया गया, लाइक ग्राउंड ज़ीरो। अब वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ख़त्म। सो नाउ दैट द वाइब is not there in Hampi. Is Hampi still a good place to go or not? आपको आपके जवाब मिल जाएंगे by the end of this video, so stay tuned. तो हम्पी जो था वो कैपिटल था विजयनगर एम्पायर का 14th सेंचुरी में। तो अपने टाइम पे तो ये बहुत ही फाड़ू शहर हुआ करता था एंड दैट इज़ क्वाइट एविडेंट व्हेन यू सी ऑल दीज हेरिटेज साइट्स। मतलब जो टेम्पल्स हैं, जो पैलेसेस हैं, जो महल हैं, जो स्टेप वेल्स हैं, बहुत ही शानदार है। द मोस्ट फेमस अमंग दीज इज द स्टोन चैरियट। अब जो स्टोन चैरियट है हम भी दिखने गए थे, इट्स एक्चुअली इन द विठल टेम्पल आई गेस। तो स्टार्टिंग में यू वॉक अ लॉट ये व्हेन यू, अगर आप जाएंगे ये सब देखने तो आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो गाइड को लेके गए थे हम। मैं भी मतलब आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप गाइड ले लीजिए, ताकि द थिंग्स दे टेल यू कि मतलब ऐसा नहीं कि गए और देख के आ गए खंडर वगैरह। फॉर द थिंग्स टू मेक सेंस यू नीड टू हैव अ गाइड विथ यू। जैसे कि गाइड ने बताया हमें कि जो चैरियट के आगे पहले घोड़े थे, लेकिन अभी हाथी लगाए हुए उन्होंने। तो जो घोड़े थे वो टूट चुके थे किसी कारणवश, और अब उन्होंने कहीं और से हाथी उठा के वहाँ पे रख दिए हैं। काफ़ी सारी हेरिटेज साइट्स में, मतलब मोस्टली सभी जो इम्पॉर्टेंट हेरिटेज साइट्स हैं उन पे एंट्री फीस है, बहुत ही नॉमिनल सी। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी जगह हैं जो कि अभी बंद कर दिए गए हैं, मतलब लोगों के लिए, फॉर द कॉमन पब्लिक। बिकॉज हम लोग ऐसी हरकतें करते हैं वहाँ पे जाके। उनको छोड़ के भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप मतलब 1, 2 दिन 3 दिन लग जाएंगे आपको पूरा देखने में। लेकिन अनलेस एंड अनटिल यू आर हिस्ट्री बफ या फिर आप आर्किटेक्चर स्टूडेंट हो, मतलब आप कुछ दिन में आपका हो जाएगा कि भाई बस हो गया, ठीक है। तो इसलिए अब हम चलते हैं नदी के उस पार। तो जो हिप्पी आइलैंड था और जो अभी भी बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं और एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, वो सब चीज़ें जो हैं वो नदी के उस पार ही हैं। तो मतलब हमने भी अपना स्टे इसीलिए नदी के उस पार ही ढूंढा। हमें एक्चुअली वी स्टेड इन विस्परिंग रॉक्स करके एक जगह थी। अच्छा था वहाँ पे लैंडस्केप, वैसे पत्थर ही पत्थर थे, पहाड़ थे चारों तरफ, और ऐसे कैनाल जा रहा था। तो वेरी वाइब बड़ी ऐसी थी कि आप लाइक यू हैव ट्रैवल्ड बैक इन टाइम, आप कोई पुराने टाइम में पहुँच गए हो। लेट मी शो यू सम ड्रोन शॉट फ्रॉम देयर। जो ये आप शॉट देख रहे हैं अभी, दिस इज़ द सनापुर लेक। यू कैन गो हेयर टू चिल, टू स्विम एज वेल। लेकिन अगर आपके पास खुद का लाइफ जैकेट हो तभी। हमारे पास था खुद का लाइफ जैकेट, तो हमने आराम से स्विमिंग करी, चिल विल करा वहाँ पे। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे, आपको नशे ऑफर करेंगे कि भाई ये हम्पी सीड है, ये फलान है, ढिमकान है। सो बी वेयर ऑफ देम। ऐसे कुछ भी नहीं लेके खा लेना है, क्योंकि सस्ता बहुत देते हैं। ऐसे बोलते हैं कि 20 रुपये के 3 सीड, ऐसे करके बहुत सस्ते नशे देते हैं वहाँ पे।
सो या सस्ते नशे। अब इसके अलावा यू कैन गेट अ स्कूटी एंड यू नो रोम अराउंड। मैंने भी स्कूटी ली थी और खूब हमने घुमा फिरा इधर उधर स्कूटी पे आराम से। इसके अलावा भी लाइक देयर आर लॉट ऑफ सनराइज एंड सनसेट पॉइंट्स। आप यू कैन क्लाइंब अप द हिल्स, बोल्डरिंग एक्सेट्रा, वो सब चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पे बहुत सारे सनराइज एंड सनसेट पॉइंट्स हैं। पहाड़ों पे आप चढ़ सकते हो, बोल्डरिंग कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा टफ हो जाता है बोल्डरिंग करना, तो लेकिन यू कैन ईजिली क्लाइंब अप वन ऑफ दीज हिल्स। अब यहाँ पे जो सबसे फेमस टेंपल है वो है हनुमान टेंपल। अब हनुमान टेंपल के लिए सीढ़ियाँ जाती हैं, ऐसे आपको दिख जाएगा दूर से, एक ऊपर एक वाइट कलर का टेंपल होगा पहाड़ के ऊपर, एंड देयर आर लॉट ऑफ लाइक स्टेयर्स, बहुत सारी चढ़नी पड़ती हैं सीढ़ियाँ, विच इज़ वर्थ इट इफ़ यू गेट टू सी अ नाइस सनराइज एंड सनसेट। लेकिन यहाँ पे अब एक कैच है कि यहाँ पे ये सीन हो चुका है कि जिस महीने हम गए थे तो उसी महीने तकरीबन 3 लेपर्ड किलिंग्स हो गई थी। एक मतलब वहाँ पे लेपर्ड्स हो गए हैं बहुत सारे यहाँ पे, और वो लोगों को मार देते हैं। तो इसलिए ये जो टेम्पल्स हैं वहाँ पे सनराइज़ से पहले जाना और सनसेट के बाद रुकना अब मना हो गया है। तो जैसे ये वाला टेंपल है तो ये सुबह शायद 9-10 बजे खुलता है और शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। सो आप ना तो सनराइज़ देख सकते हो ना आप सनसेट देख सकते हो। तो लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए अब इंडिया है तो जुगाड़ तो होगा ही, तो लाइक मेन गेट से ना जाके यू कैन गो फ्रॉम समवेयर एल्स। लेकिन हनुमान टेम्पल मतलब बहुत ही ऊंचा है, तो हमने कहा इतनी सीढ़ियाँ क्यों चढ़नी है, कोई और हिल ढूंढ लेते हैं। तुम्हारे होटल वाले ने बताया कि देयर इज़ अनदर टेम्पल जो कि इतना नहीं चढ़ना पड़ता आपको, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट की क्लाइंब थी, एंड वहाँ पर कोई गेट वगैरह नहीं होता है। उस पर भी एक ऊपर टेंपल था टॉप पे, वहाँ पुजारी मतलब वही टाइम से आता है, 9-10 बजे के बाद ही आता है, तो उससे पहले यू कैन गो। तो हम चले गए, मतलब डर तो लग रहा था हमें कि कोई लेपर्ड वगैरह मिल गया तो कैसे क्या होगा, बट देन ठीक है चले गए हम। मतलब रास्ते में ही लाइक स्टार्टिंग में उन्होंने वुडन लॉक लगाया होता है ऐसे कि रास्ता बंद है, आगे जाना अलाउड नहीं है। हमने लेकिन टाप वाप गए उसको, 2-3 जगह ऐसे था बीच में रास्ते में, मतलब ठीक था, इतना कोई हार्ड क्लाइंब नहीं था। ऊपर चले गए हम, मंदिर था, मंदिर क्रॉस किया, उसके ऊपर और चले गए, एंड देन देयर वाज दैट पॉइंट जहाँ से यू कैन सी द होल सिटी एंड ब्यूटीफुल सनराइज वी विटनेस देयर। बहुत अच्छा सनराइज देखा हमने। तो सनराइज देखने के बाद जब हम नीचे आने लगे तो पुजारी जी आ गए थे मंदिर में, तो उन्होंने खूब डांट लगाई हमें, तुम्हें पता नहीं है यहाँ पे लेपर्ड है, इतने लोग मर चुके हैं, तुम्हें भी खा जाएगा वो मार के, एंड ऑल ऑफ दैट। तो ठीक है, जायज़ है वो सब। या सो दैट वाज अबाउट माय एक्सपीरियंस। अब आते हैं इस सवाल पे कि इज़ हम्पी स्टिल वर्थ गोइंग और नॉट। तो यार सीन ऐसा है कि ऑब्वियसली इफ़ यू आर हिस्ट्री बफ एंड ऑल, तो हम्पी बहुत अच्छी जगह है। अगर आपको पुराने, इफ़ यू वांट टू सी दी ओल्ड आर्किटेक्चर एंड ऑल, तो हम्पी बहुत अच्छी जगह है, तो उधर ज़रूर जाइए। लेकिन अगर ऐसे आपको सिर्फ वाइब के लिए जाना है हम्पी में, तो मतलब हम जो हिप्पी आइलैंड तो चला गया है, वहाँ से ख़त्म हो गया है, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ अदर कैफ़ेज़। मतलब कैफ़ेज़ भी हमारा एक्सपीरियंस ऐसा था, एक कैफ़े में हम गए तो हमने बोला गार्लिक ब्रेड बना के दे दो, तो ही एक्चुअली गॉट अ ब्रेड एंड उसके ऊपर उसने गार्लिक ला के दे दिया हमें। सो मतलब ऐसा नहीं कि सारे कैफ़ेज़ अच्छे हैं, बट हाँ मतलब अच्छे कैफ़ेज़ भी आपको मिल जाएंगे आराम से विद गुड वाइब एंड ऑल। तो अभी क्योंकि कोरोना के कारण ये सब लॉकडाउन वगैरह है, तो फॉरेनर्स वगैरह नहीं है वहाँ पे, बट वंस थिंग्स ओपन अप आई एम श्योर द वाइब विल रिटर्न टू हम्पी, एंड काफ़ी सही जगह हो जाएगी हम्पी फिर से। सो आई विल सजेस्ट लाइक वेट फॉर एन ईयर और 2, लेट the vibe come back to the place, and then you can visit Hampi. So yeah, that was it for this video. अगर आपको अच्छी लगी होगी तो give it a like, comment down, and subscribe to the channel, and press the bell icon if you have subscribed already. अभी तो यार कोरोना के कारण घर पे बैठे हैं, कहीं घूमने का हो नहीं रहा है, but I'm sure बहुत जल्दी situation improve होगी, and I'll be able to go out and shoot new videos for you guys. Until then, goodbye, take care.